हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का है डे 2। मैजिक बुक का जो डे 2 है वो है हमारा मैजिकल रॉक के बारे में, जादुई पत्थर की। एक मैजिक रॉक से एक ये कहानी है। आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें है कि एक आदमी का जो बेटा बीमार होता है वो अपने बेटे को उस जादुई पत्थर से कैसे ठीक करा लेता है। बल्कि वो इतना बीमार है कि डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि उसको इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकता किसी भी इलाज से। बट जब वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पास ना एक मैजिक रॉक होता है। वो पूछता है कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि हाँ, ये मैजिक रॉक है, मैं इससे इस तरह से बातें करता हूँ, इसके साथ ग्रेटफुल फील करता हूँ, जो भी मेरी सारी अच्छी यादें होती हैं वो मैं इसके साथ शेयर करता हूँ। तो उसने कहा था कि क्या तुम मुझे ये रॉक दे दोगे, इससे मैं अपने बेटे की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, आप ये ले जाइए। और उसने उस पत्थर से उसको इतनी फीलिंग दे दे के उसको इतना एनर्जाइज कर लिया कि हाँ, उसका बेटा जो कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था वो उस पत्थर से ठीक हो गया था। उसको इतनी प्रे करी, इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि उसको लगने लगा कि हाँ, ये पत्थर ना, इसमें भगवान है, मैं इससे जो भी बोलूँगा ना वो मुझे मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि जो भी आपकी लाइफ में जितना भी अच्छे पल है ना, जितने भी आपको याद हैं, आप याद नहीं है तो आप याद करने की कोशिश करें। जितने भी आपके वाव मोमेंट रहे हैं ना, हर एक हैप्पीली मोमेंट, आप उसको याद करें। क्योंकि हमारी लाइफ में ना फिर भी जो नेगेटिव मोमेंट है ना वो बहुत कम होते हैं। बस उनको हम याद कर कर के ना उनको ज़्यादा बना देते हैं। बल्कि हमारी लाइफ में ना पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं अगर हम देखेंगे। बस फ़र्क है कि हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते और नेगेटिव चीज़ों पर हमारा बार बार ध्यान जाता है, तो इसलिए हमें वो ज़्यादा लगती हैं। बट आज भी हमारे पास ना पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आप सुबह से लेकर रात तक एक ही दिन में चेक करेंगे ना तो आपको नज़र आएंगी कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों को ना आप ये सोच लिए कि जैसे वो कोई इस तरह की वो है, फ्रेंड है या कोई इस तरह के रिलेटिव है कि भाई जिनको हम भाव नहीं देते या जो हमें पसंद नहीं है, आप इस तरह से उनको ट्रीट कीजिए तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी। जब आप किसी को भाव ही नहीं देते हो ना तो वो चीज़ें तो अपने आप ही चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है, कोई भी रिलेटिव्स है या कोई फ्रेंड्स आके बैठ जाए और हम उसे ना चाय दें ना पानी के लिए पूछें, वो बैठा है अकेले, ना उसके साथ जाके बातें करें, तो उसे क्या फील होगा, भाई यहाँ तो मुझे कोई इज्जत ही नहीं मिल रही, मुझे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही। तो वो इंसान सोचेगा कि यहाँ थोड़ी देर बैठो और यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तो यही होता है हमारी नेगेटिव फीलिंग्स का भी। जब उन्हें हम याद ही नहीं करेंगे, जब उनके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, तो वो कहाँ से आ जाएंगी, वो एक दिन अपने आप ही निकल जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है कि वो अपने सारी नेगेटिविटी का ना एक जो पूरा जो ग्रुप होता है ना वो सबको इकट्ठा कर लेती हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको ना एक रॉक लेना है, वो भी इस तरह का रॉक हो कि जो आपके हाथ में आ जाए इजीली। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा सा पत्थर ले लेना है, कोई छोटा भी इस तरह का हो सकता है। मेरे पास अभी बहुत छोटा है तो मैंने ये लिया हुआ है। तो आप देखिए कि हाँ, आपके यहाँ पत्थर हमें कहीं भी ऐसे मिल जाएंगे, कोई भी आप रोड से भी उठाकर किसी भी पत्थर को ले सकते हैं। तो आप उसे लीजिए और उसको ना इतना अपनी हथेली में, जैसे जब हम हमें कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड मिलता है, हम हाथ मिलाते हैं ना तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। तो उस तरह से आपको हाथ में लेके ना उसे बहुत अच्छी फीलिंग के साथ ना अपनी दिन भर की, जो सुबह से लेके और रात, आपके रात तक सोने टाइम तक जो भी अच्छी यादें हैं ना उनको याद करना है। आप याद कीजिए और उनमें से भी जो सबसे बेस्ट मोमेंट है ना, वाव मोमेंट, आप उसे एंड लास्ट में याद करें और उसके बाद आप सो जाएं। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर किसी को नींद नहीं आती है ना, कई बार होता है किसी को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो आप मैजिक रॉक को बोल कर सोएं, उसे इतना ग्रेटिट्यूड देकर सोएं, तो आप देखना आपको ना नींद भी बहुत अच्छे से आने लगेगी। मैजिक बुक की ये दो प्रैक्टिस है ना, काउंट योर ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक, ये इस बुक की फाउंडेशन है। और ये वो दो प्रैक्टिस हैं जो आपको लाइफ टाइम करनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, हम जब हम बुक कर रहे हैं तो हमें यही करनी। अगर आपने इन दोनों प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में उतार लिया ना तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आप सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं आ रही है, उसमें टाइम लग रहा है। आप इन दोनों प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में रूटीन में उतार लीजिए, आप देखेंगे कि हाँ, आपकी जो काम है ना वो भी हो जाएंगे धीरे। आप इस तरह से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं कि जैसे आपको
बिल्कुल मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना, उस पल को याद करना है कि आपने सुबह उठते ही क्या सोचा, पहला थॉट आपके माइंड में क्या आया। तो आप सोचें कि वाओ, सबसे पहले तो आपको ना ये शुक्रिया करना है कि हाँ यार, आज मैं ज़िंदा हूँ, आज के दिन के लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं देखो कि वो सुबह देख ही नहीं पाते, रात को सोते हैं और वो सोते ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना इस चीज़ के लिए ब्लेस फील करना है कि हाँ यार, मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू फॉर रॉक, इस तरह से बोले। फिर आपने जो मॉर्निंग में नाश्ता किया, वाह मुझे आज सुबह कितना अच्छा नाश्ता मिला, मज़ा आ गया खाने में। आप इस तरह से जितना भी आप फीलिंग डालकर बोलेंगे ना मैजिक रॉक को, आप देखना उतना ये एनर्जाइज हो जाएगा। और जब ये एनर्जाइज हो जाता है ना, तो आप कभी लाइफ में स्टक हो जाते हैं ना, तो आप तब इससे बोल कर देखना, आप ना वहाँ से बिल्कुल ईजीली निकल जाते हैं। फिर आप अपना दोपहर में चेक कीजिए, हो सकता है आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप देखिए आपकी सेल कितनी अच्छी हुई है, तो आप उस सेल के लिए भी बोल सकते हैं वाओ आज मेरी सेल इतनी अच्छी हुई, थैंक यू। आप और कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कुछ भी काम है, आप उसमें वाव मूवमेंट डालिए। वाव लिखना ना या बोलना अपने आप में ये समझिए कि एक अप्रिसिएशन का काम करता है। आप पूरे दिन, आप शाम को देखिए कि आपको डिनर में क्या मिला, आप बहुत अच्छे से डिनर मिला खाने को, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। हो सकता है आपकी किसी से फ़ोन कॉल बहुत अच्छी हुई हो सकता है आपसे कोई बहुत दिनों बाद मिला हो, आप जिसके लिए सोच रहे हैं कि हाँ मुझे इससे मिलना है। तो उस हर एक चीज़ को ना आप वाव कहकर बोलिए, थैंक यू, वाव वाव। अब जब इस फीलिंग के साथ बोलेंगे ना मैजिक रॉक को, तो ये वाकई में ही मैजिकल बन जाता है और आपकी सारी चीज़ें बहुत ईजीली से हो जाती हैं। एंड बिल्कुल आपको लास्ट में करना है ये, और उसके बाद आप सो जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस किया और उसके बाद आपने कुछ काम कर लिया या कि बच्चों को कुछ काम बताना है या कुछ करना है, तो आप दोबारा से इस प्रैक्टिस को करके तब सोएं, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आप इस प्रैक्टिस को डेली करें, काउंट योर ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक, ये डेली की प्रैक्टिस है। और बाकी जो प्रैक्टिसेस आएंगी उसमें आप किसी भी एक या दो, आपको जो जो ज़रूरत की हैं आपकी प्रैक्टिसेस, मनी की, रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, आप उनमें से किसी को चूज़ कर लेना और आप ये प्रैक्टिस फिर अपनी लाइफ टाइम कर लेना। आपको ना आपकी लाइफ में बहुत ही मिराकुलस चेंजेस दिखेंगे। सो आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।